हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ठीक उसी तरह से हल्दी के इन फ़ायदों के साथ नुकसान भी होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे बहुत ही बड़े नुकसान जो कि आपकी हल्दी का इस्तेमाल करने से हो सकते हैं। यानी कि ऐसे केसेस जिनमें आपको हल्दी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हल्दी का जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं एज अ मसाला, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एज अ फूड इस्तेमाल करना अलग चीज़ है। कम क्वांटिटी में वहाँ पर इस्तेमाल होता है और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। मैं बात कर रही हूँ एज अ सप्लीमेंट यूज़ करने की। यानी अगर आपको इसका सप्लीमेंट कैप्सूल, पाउडर या कुछ और इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप घर पे ही इसका पाउडर पानी में घोल के या दूध में रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में ये सारे नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टिप्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, पहले टाइम में हल्दी का इस्तेमाल चोट लगने पर किया जाता था। जब कोई गिर जाता था या चोट लग जाती थी या कोई जख्म हो जाता था या हमारे दादा दादी के जोड़ों में अक्सर दर्द रहा करता था, तो उनको हमारी मम्मी दूध के अंदर या पानी में हल्दी घोलकर जो पीने के लिए दिया करती थी, और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी होता था। जो लोग खून की कमी, कमज़ोरी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बंद कर दें। इससे आपके अंदर वापस से खून बनना शुरू हो जाएगा और ताकत आपके अंदर आने लगेगी। एक्चुअली हल्दी आपकी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। अगर आप हल्दी को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे आपके पेट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और आप इसकी वजह से आपके अंदर खून की कमी होने लगती है। आयरन जो है ये हमारे खून को बनाने के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन कम एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है उससे आपके अंदर कमज़ोरी, खून की कमी और इसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। तो आपके अंदर खून की कमी रहती है। खून की कमी आमतौर पर लेडीज़ के अंदर ज़्यादा दिखती है, वैसे मर्दों में भी हो सकती है, किसी के भी अंदर खून की कमी हो सकती है। हीमोग्लोबिन कम है तो उस केस में उसको हल्दी का सप्लीमेंट किसी भी शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है और आपके अंदर एनीमिया पैदा हो सकता है। दूसरी जो प्रॉब्लम्स है जो आपके अंदर पैदा हो सकती है हल्दी का सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से, वो है एबॉर्शन। अगर आप लेडी हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको हल्दी का कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्दी जो है फ्रेंड्स, ये लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुएशन को लाने वाली होती है। यानी इसको उन लोगों को दिया जाता है जिनको मेंस्ट्रुएशन या तो देर से होते हैं या टाइम चढ़ जाता है, या फिर जिनके पीरियड्स टाइमली नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी तो उससे आपके अंदर एबॉर्शन हो सकता है, आपके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, इसीलिए प्रेगनेंसी में भी आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके अंदर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर खून कहीं से जारी हो जाता है, मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई, वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया तो वो रुकता नहीं है, जिसको कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया या इस तरह की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर आपको इस तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई दिल की बीमारी होती है, तो उनके डॉक्टर्स उनको दवाइयाँ देते हैं। एंटीकॉगुलेंट तो खून को पतला कर देती है, तो ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, हल्दी जो एंटीकॉगुलेंट फैक्टर होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकती है, खून को पतला करती है। तो अब अगर आपके अंदर ऑलरेडी इस तरह की कोई बीमारी है जिसमें कि आपका खून रुक नहीं रहा, पतला है, या फिर अगर आप इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि आपके खून को पतला कर रही हैं और साथ में आप हल्दी का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये जानलेवा भी हो सकता है। यानी मान लीजिए कि आपके चोट लग गई, कहीं से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो फिर वो रुकेगी नहीं। इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले लोगों को तो हल्दी का इस्तेमाल
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर चौथा, जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, यानी उनकी पथरी बनती रहती है बार बार किडनी के अंदर, ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारी किडनीज में जो पथरी बनती है वो मोस्टली होती है कैल्शियम ऑक्जीलेट की। जो हल्दी होती है इसके अंदर ऑक्जीलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से अगर आप हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर कैल्शियम ऑक्जीलेट की पथरी बनने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके अंदर किडनी में पथरी है या बार बार बनती रहती है पथरियाँ, तो आपको हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके अंदर गैल ब्लैडर स्टोन है, यानी कि पित्ते की थैली के अंदर स्टोन है, या फिर आपके जो बाइल्ड डक्ट हैं जो कि गैल ब्लैडर के जो बाहर होता है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका बाइल वहाँ से नहीं निकल पाता है, तो उस केस में भी आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपके पित्ते की थैली के अंदर सूजन है तब भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से ये है कि हल्दी जो ये आपके पित्ते के अंदर बाइल प्रोटेक्शन को बढ़ा देती है। अब होगा क्या, अगर आपका बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव है, वहाँ पर पथरी फंसी हुई है, वहाँ पर सूजन है, तो उसकी वजह से आपका वहाँ पर बाइल बढ़ेगा, तो आपका जो पित्ता है वो भी बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो आपके सिस्टम्स हैं दर्द के, पेन के, सूजन के, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। इसलिए आपको पित्ते की पथरी हो या सूजन हो तो इस केस में भी आपको हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छठा नंबर जो आता है वो है डायबिटीज़ पेशेंट लोगों के लिए। फ्रेंड्स, वैसे हल्दी डायबिटीज़ में कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, उसको लो करने का काम करती है आपके शुगर को। लेकिन अगर आपकी दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही है और उससे जो आपकी शुगर है वो सही चल रही है, या फिर अगर आप इंसुलिन लेते हैं और उस केस में आप साथ में हल्दी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर रिस्क बढ़ जाता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर बढ़ती है तो वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, जानलेवा नहीं होती है जितनी कि लो होना होता है। इस केस में आप कोमा के अंदर भी जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। अगर आप डायबिटिक हैं, आप हल्दी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं एज अ सप्लीमेंट, तो आपको अपनी रेगुलर इंटरवल पे शुगर चेक करते रहना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी शुगर ज़्यादा लो तो नहीं है। नंबर 7वां पॉइंट जो है फ्रेंड, अगर आपको GERD की शिकायत है, यानी गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज है, यानी कि एक तरह का एसेप्टिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब मान लीजिए आपके पेट में जो गैस बनता है, एसिड बनता है, वो आपके वापस से खाने की नली के अंदर जाने लगता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज। आपके पेट के खाने की नली के बीच में एक दरवाज़ा होता है जो कि खाना खाने के बाद बंद हो जाता है। किसी किसी मरीज़ के अंदर दरवाज़ा परमानेंटली खुल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो तेज़ाब आपके पेट के अंदर है वो वापस से आपके खाने की नली में जाने लगता है और वहाँ पर दर्द, सूजन और जलन की शिकायत आपको होने लगती है। इसको बोलते हैं GERD। अगर आपको GERD की शिकायत है तो उस केस में आपको हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल करने से आपकी ये शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, आज की लास्ट पॉइंट मर्दों के लिए, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, या फिर अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है और इसके साथ साथ आपके स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म के काउंट को भी कम करने का काम करती है। तो ऐसे लोगों को, मर्दों को जिनके अंदर ये इश्यूज है, हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हल्दी की ये सभी नुकसान एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से होते हैं। अगर आप इसको दाल, सब्जी या किसी और चीज़ में डालकर खाते हैं एज अ मसाला, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप हल्दी खाना मत छोड़ें, अपनी सब्जी में आराम से हल्दी खाइए, या फिर अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है तब भी आप
आप आराम से हल्दी का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूध में या पानी में डाल के भी पी सकते हैं। लेकिन अगर ये 7 कंडीशंस आपके अंदर हैं तो इस केस में आपका हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।